सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। विस्तार होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक चीज के दो टुकड़े नहीं करना, दो टुकड़े नहीं करना। मैंने कहा ना, एक दुकान की दो दुकानें मत करो, लेकिन दोनों मिलकर के दो दुकानें बनाओ। दोनों मिलकर के ऐसा करो कि अलग होकर के भी हम अलग नहीं हुए। हमारे आचार्य श्री कहा करते थे, हम लोगों ने आचार्य श्री शिकायत की कि आचार्य श्री आप हमें बिहार करा रहे हैं अलग से, इतने सालों में आया हूं मैं। बोले मैंने अलग कब किया, मैंने अलग बिहार कब कराया? अरे मैंने कि भाई ये साधु को कह रहे बिहार करो, सीधा बोल रहे बिहार करो। तो हमने कहा आचार्य से आप बिहार करा रहे? बोले नहीं, मैंने तो बिहार नहीं करा रहा, आप अलग भेजो, मैं तो अलग नहीं भेज रहा हूं। तो मैंने कि मैं तो 19 साल में यहां आया। बोले मैं 19 साल में मैंने भेजा ही नहीं था, तो आए कैसे? अरे अब समझ में नहीं आई। मैंने कहा अब बड़ों से ज्यादा मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। बस एक बात तो प्रश्न कर लो महाराज, कह दिया ना, बस अब आगे दोबारा बड़ों को दोबारा जवाब नहीं देना चाहिए। पहली बात तो प्रश्न करो, जवाब जो आए उसका वैसे ही ले लो। थोड़ी बहुत शंका हो तो यदि ऐसा है तो आधा बोलना, और दोबारा जवाब मिले फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य ने कह दिया, मैंने तो अलग नहीं किया, मैंने तो अलग बिहार नहीं कराया। अब क्या बोले, सोचते सोचते परेशान हो गए। बोले महाराज जी अब आपने बिहार नहीं कराया है तो हम बिहार करेंगे भी नहीं। तो कौन कह रहा है बिहार करने की? हम बिहार नहीं करा रहे हैं, हम तो तुम्हें बंजी करने भेज रहे हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। क्या गजब का आचार्य जी हमेशा कर देते, हम तो व्यापार का विस्तार, हमारा व्यापार इतना बढ़ गया है कि अब हमारी जो शाखाएं बुंदेलखंड में लगेंगी, कोई शाखा राजस्थान में होगी, कोई कर्नाटक में होगी, कोई महाराष्ट्र में होती। ये बंटवारा नहीं है, ये तो व्यापार का विस्तार है। आचार्य ने कहा देखो एक कंपनी होती है, उसकी कार्यालय कहां कहां होते बड़ी कंपनियों के, तो ये बंटवारे में आएगा कि विस्तार में आएगा? विस्तार में आएगा। ओहो, बाद में जब आचार्य ने कहा मैं तो बंजीकरण में भेज रहा हूं, व्यापार का विस्तार कर रहा हूं, धर्म का विस्तार कर रहा हूं, इतना बड़ा संघ बन गया है, तो यह संघ यहीं बैठ के क्या करेगा? बोलो, यहां तो हम काफी हैं, अब क्या करोगे तुम बैठ के? यहां तो मैं बैठा हूं, यहां बैठ के तुम क्या करोगे? इसलिए व्यापार के विस्तार के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव का सोच, उन्होंने कभी संघ का बंटवारा नहीं किया, उन्होंने संघ का विस्तार किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कभी नहीं किया। कोई शिष्य निकल भी गया तो आचार्य श्री ने कभी ये नहीं कहा ये मेरे संघ में नहीं है, कभी नहीं कहा। कुछ साधु हमारे संघ से निकल गए थे आचार्य श्री की आज्ञा से, आज्ञा के बिना भाग गए थे, चले गए बिना कहे। जब संघस्थ साधुओं की लिस्ट छपी, बहुत बड़ा सोच बता रहा हूं मानवा, जब संघस्थ साधुओं की आचार्य श्री ने कितने की दीक्षा दी साधुओं की, तो नाम बताए बिना उन्होंने जो साधु निकल गए थे ना उनके नाम नहीं छापे, क्योंकि ये तो
निकल गए, गुरु की आज्ञा में नहीं। तो आचार्य ने कहा भैया उनको क्यों निकाल दिया? अरे महाराज वो तो संघ से निकल गए। बोले वो निकल गए, मैंने निकाला नहीं है, मैंने निकाला नहीं है, वो निकले हैं। मैंने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज भी वो मेरा कितना भी झगड़ा कर लो, बल्दियत नहीं बदल सकते। वो बाहर जाकर के लोग उनसे पूछेंगे कि कितने शिष्य हैं, तो क्या बोलोगे? तो फिर कहां अलग हुई? अलग होने का नाटक है। दो चीजें कभी अलग नहीं हो सकती, बाप की बल्दियत और गुरु का शिष्यत्व नहीं बदल सकते। तुम कितनी प्रयास करो, बाप पे कोर्ट केस भी करोगे तो बेटा वहां मुख्तार नामे में पिता के स्थान पर नहीं, बाजू वाले पिता का नाम लिख देना। ये दो चीजें कभी नहीं बदल जाती। पूज्य गुरुदेव ने उस समय हम लोग दंग रह गए, मैंने कि आचार्य से क्या बात? बोले हाँ, संघ को तोड़ना नहीं है, कोई टूटे तो टूट जाए, संघ से टूटना नहीं चाहिए। और आपने चतुर्मासों की लिस्ट उठा लो, उनके भी लिस्ट में उसी क्रम में नाम छपते थे जिस क्रम में वो थे, और अलग हो गए थे संघ से, आज्ञा में नहीं थे, भाग गए थे। लेकिन जब चातुर्मास की लिस्ट छपती थी तो उसी क्रम में उनका नाम आता था, फलाने महाराज का चतुर्मास, और ऊपर क्या लिखा रहता था? आचार्य विद्यासागर महाराज के संघस्थ साधुओं के चातुर्मास, ऊपर ही आएगा। और क्रम में मान लीजिए वो बड़ा है तो उसका नंबर उसी नंबर पर लिखा जाएगा। आचार्य ने कहा नहीं वो है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। थोड़ी सी बातों को लेकर के ना तो शिष्यत्व खत्म होता है ना गुरुत्व खत्म होता है, और करना भी नहीं चाहिए। और पूरी लिस्ट बराबर, मैं जब भी मैंने ये बात जब पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी, इतना श्रद्धा बढ़ गई मुझे। आचार्य श्री के उसमें राजा राम की नीतियां दिखी। विस्तार करो, तोड़ो मत, तोड़ो मत। आज तक किसी भी आचार्य ने, जो अच्छे आचार्य हुए, उन्होंने कभी भी अपने संघ को तोड़ा नहीं। और आप लोगों में भी होता है, ज्यादातर बेटा अलग होता है कि बाप अलग करता है? थोड़ा सा हेल्प करो, वो पूछ रहा। देखो हमने अपनी बात बता दी, तुम्हें बताना पड़ेगी। ज्यादातर बेटा अलग होता है कि बाप अलग करता है? बेटा अलग होता है, बहू अलग होती है। सासू करती कम होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन बहुतायत बेटा बहू अलग होते हैं। बाप बेटा, बाप बहू, सासू अलग करती नहीं है। उसका मोह तो अभी भी उतना ही बना रहता है जितना एक साथ, क्योंकि उसका अंश है, उसका खून है, उसने पैदा किया है। बेटा कितना भी मां बाप को बुरा करे, लेकिन मां बाप का मोह बेटे के प्रति जाता है कि नहीं? वो अलग हो गया कुछ नहीं, तो भी जब भोजन करेगी तो बेटे की याद आएगी। अंश है, खून है, वो खून है, वो दूध है, वो नहीं छुड़ा सकती। पीने वाला भूल सकता है, पिलाने वाला नहीं भूल सकता। खून लेने वाला भूल सकता है, देने वाला नहीं भूल सकता। आप लोगों के व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। और आप लोग सब माता पिता हो, आप देख लो, आपके बेटा बहू आपको बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपका राग उनके प्रति देखा जाता है, देखने में आता है। ऐसा ही हमारे संघ में होता है। जिस गुरु ने दीक्षा दी, चेला उद्दंड हो सकता है, चेला गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु ने दीक्षा दी है, गुरु ने पढ़ाया है, गुरु ने संस्कार दिया है, उनका अंश उस शिष्य में है, गुरु कभी नहीं छोड़ सकते। सच्चा गुरु शिष्य चाहे तो छोड़े तो तेरी मर्जी, मैं तो छोड़ने वाला
क्यों? वही वाली बात, दीक्षा लेने वाला भूल सकता है गुरु को, बोल दो आगे, दीक्षा देने वाला गुरु कभी नहीं भूल सकता। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है। कुपिता का नाम सुना? मैंने सुना नहीं, व्यवहार में कोई एक आध का बात छोड़ देना। ये कपूत है, ये तो बहुत सुनते हैं। ये कुपिता है, ये कुपिता है, ऐसी कितने लोगों में चर्चा आती है, ये कुपिता है, ये कपूत है, ये तो मुंह पे बैठा हुआ है। ये कपूत है, ये कुमाता है, बहुत कम, इक्का दुक्का कभी बात हो तो। माता कभी कुमाता नहीं होती, पिता कभी कुपिता नहीं होता, पूत जरूर कपूत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। शिष्य दीक्षा ली है, वो टूट सकता है, वो भाग सकता है, लेकिन दीक्षा देने वाला नहीं छोड़ सकता। महानुभाव, गुरु का संबंध एक इतना अनन्य संबंध है, तो नहीं छोड़ते। उनके मन में भाव नहीं आता, वो कहते विस्तार करो शंका। अलग विहार कर दिया, अलग हो गया, तो भी वो कहते शिष्य तो आखिर वहां जाकर के बल्दियत तो मेरी बताएगा, कहां अलग हो गया, भूल ही नहीं सकता। तो ये है गुरु शिष्य का, विस्तार करो संघ का, संघ को तोड़ो मत। लोग कहते टूटे तो टूट जाए, नहीं, आत्मीयता नहीं है। संघ के प्रति आत्मीयता उनको नहीं है, परिवार के प्रति आत्मीयता नहीं है उनको। शत्रुघ्न कहता है नहीं भैया, अयोध्या का राज्य नहीं टूटेगा। तो शत्रुघ्न तुम क्या करोगे? यहां तो मैं काफी हूं, अब अयोध्या में वनवास से लौट के आ गया हूं, तो मैं काफी हूं, और लक्ष्मण तो जाएगा ही नहीं। तुम क्या करोगे? ऐसा तुम्हारा क्या काम, बताओ क्या करोगे? बोले आपकी सेवा करूंगा। हाँ, तो मैं खड़े होकर पंखा झलवाऊंगा। राजपुत्र हो तुम, तुम्हें पंखा झलवाऊंगा, पंखा तो परिचारक झला देंगे। क्या करोगे तुम ये बताओ यहां पर? क्या मैं असमर्थ हूं कि मैं अयोध्या का राज चलाने में समर्थ नहीं हूं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आप तो अयोध्या को तो छोड़ो, आप तो सारे 3 लोग को भी चलाने की शक्ति रखते हो, तो फिर तू क्या करेगा ये बताओ? दिवस में यही प्रश्न आचार्य श्री ने हम लोगों से किया था। हम लोगों ने जब शुरू में जाने के लिए मना किया, सबसे शुरू में, हम लोग नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के बिहार नहीं करेंगे। वो खूब बहस हुई कई दिनों तक, अच्छी हुई, खरी हुई, खोटी हुई, रोवा धोवा हुआ, सब हुआ, जो कुछ होता है वो सब हुआ है। जिद्दी भी हुई, आप भेजोगे भी तो नहीं जाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो हो जाए, यहां तक भी बात पहुंची। हम आपके छाया छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका सानिध्य छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। द्वेष भाव नहीं था, एक समर्पण भाव, राग। आपके बिना हम नहीं रह सकते, हम लोग घुट जाएंगे। अब लोग खूब हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। फिर आचार्य ने कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अंतिम टैग टू ऑर्डर, तो उसको भी हमने कह दिया आप आज्ञा दोगे तो भी नहीं जाएंगे। आप क्या करोगे? और अरे इन्होंने तो ये शस्त्र भी खारिज कर दिया। फिर आचार्य ने समझाया, बोलो मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? समाज को, संघ को धर्म करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए मैं योग्य हूं कि अयोग्य हूं? अरे मैंने कहा आप तो महायोग्य, आप तो आचार्य के भेष में साक्षात तीर्थंकर हैं, आपकी योग्यता।
तो बताओ तुम, जब मैं योग्य हूं यहां संघ में प्रभावना करने में, तो तुम लोग यहां क्या करोगे बोलो? हमारे हाथ पैर दबाओगे? हाँ, पैर दबाएंगे। इतने से के लिए हमने तुम्हें दीक्षा दी है। मैंने अपने पैर दबाने के, अब आचार्य श्री ने कूटनीति अपनाई। समता से तो माने, दंड से भी नहीं माने, आदेश के। अब आए अपने, अच्छा मैंने तुम्हें दीक्षा इसलिए दी है अपने पैर दबाने के लिए कि सेले चपाटे हो जाएंगे तो हमारे पैर दबाएंगे। हाँ, हमें गर्मी लगेगी तो हवा करेंगे, इसके लिए दीक्षा दी है। जिस आचार्य में ये भाव दीक्षा देते समय आ जाए, समझ लेना उस आचार्य की दुर्गति है। उदाहरण है शास्त्रों में कि जब पुष्पदंत भूत बलि को धरसेन स्वामी ने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब 4 दिन चतुर्मास के शेष बचे थे, आषाढ़ सुदी 11, धरसेन स्वामी कहते हैं पुष्पदंत भूत बलि से, अब आप लोग विहार करो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। पुष्पदंत भूत बलि कहते, गुरुदेव आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना दिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। और 4 दिन चतुर्मास के शेष हैं, अब कहां जाऊं? हम यह चतुर्मास में आपकी सेवा करूंगा। धरसेन स्वामी कहते, नहीं, दिया हुआ ज्ञान सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। लोगों में अविश्वास हो जाएगा कि इन्होंने ज्ञान देने के लिए शिष्य नहीं बुलाए थे, अपनी सेवा के लिए शिष्य बुलाए थे। ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। क्या अभिप्राय से कहा है और तुम पता नहीं क्या अभिप्राय निकाल दो। वो तो महाराज का भाव ये रहा होगा, क्योंकि उनकी समाधि का समय था, अकेले थे, तो उन्होंने सोचा वैसे तो कोई आएगा नहीं, ज्ञान देना तो बहाना था, अपनी समाधि अपनी सेवा के लिए बुलाया है। हमारा सारा गुरुत्व खत्म हो जाएगा, हमारा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, दुनिया में हमें लोग बदनाम करेंगे कि दिगंबर जैन आचार्य भी इतने बेईमान होते हैं, इतने बदमाश होते हैं, मायाचारी होते हैं, किसी बहाने से बुलाते हैं और कुछ और कार्य पढ़ाने के बहाने बुलाया। क्या लिखा था उन्होंने कि अब मेरे समाधि का अंतिम समय है, मैं अपना ज्ञान किसी को देना चाहता हूं, मेरे पास कोई शिष्य नहीं है। दर्शन स्वामी उस समय अकेले विराज रहे थे गिरनार की गुफा में, जूनागढ़। उनको अपनी आयु का पता चल गया कि मेरी उम्र अब ज्यादा और मेरा ज्ञान मेरे बाद ये ज्ञान किसी को नहीं है। अब कहां से बुलाए? तो दक्षिण भारत के अंदर एक साधुओं का सम्मेलन हुआ, महिमा नगरी पर, बेणी नदी तट के ऊपर। वहां पता चला कि बहुत सारे साधु इकट्ठे होने वाले। वहां समाचार भेजा कि हमें जो कम्मपैडी नाम का जो ज्ञान है, यह ज्ञान मैं किसी को देना चाहता हूं। यदि वहां जो साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं उनमें कोई योग्य प्रतिभा संपन्न साधु हो तो यहां भेजे, मैं ज्ञान देना चाहता हूं। वहां से मीटिंग हुई, सारे साधुओं का, इनका समाचार प्रस्तुत किया गया। 2 योग्य साधु देखे गए, इन दोनों साधुओं को वहां से बिहार कराया पढ़ने के लिए, और अंत में जाकर के इस उद्देश्य से बुलाया। और यदि और उनका मालूम था मेरी चतुर्मास में समाधि होना निश्चित है, कोई नहीं मानेगा, सब ये कहेंगे ये तो सब बहाना था, अपनी सेवा के लिए बुलाया है। 4 दिन शेष रहे चतुर्मास के, बिहार करा दिया मां जनवाणी की रक्षा के लिए। यदि गुरु शिष्य इसलिए बनाता है अपने स्वार्थ के लिए,
अपने जयकार के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, समझ लेना उसका गुरुत्व समाप्त हो गया। नहीं, पुष्पदंत भूत बलि को विहार करना पड़ा 11 के दिन, और 14 को चतुर्मास बैठता है। 500 किलोमीटर चले, 5-6 दिन और ले लिए होंगे वो, 4 के 5 दिन, तो 5, 4, 9, 10 दिन में अंकलेश्वर में जाके वर्षा योग स्थापित किया। तब आचार्य श्री ने ये नीति अपनाई, बोले यहां बैठोगे क्या करोगे? सेवा। हमने तुम्हें सेवा कराने के लिए दीक्षा दी है। हमारे आचार्यत्व को, हमारे गुरुत्व पद को नष्ट करना चाहते हो? क्या करोगे यहां बैठ करके? देखो, मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूं। गुरु के पास रहना और गुरु की आज्ञा में रहना, दोनों में कोई अंतर नहीं, बल्कि गुरु के पास रहने से ज्यादा श्रेष्ठतम वो है जो गुरु की आज्ञा में रह रहा है। यदि गुरु की आज्ञा में कोई अकेला साधु भी रहता है तो वो एकल विहारी नहीं है। वो एकल विहारी में नहीं आए, क्योंकि गुरु की आज्ञा उसके साथ। गुरु की आज्ञा में होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। गुरु की आज्ञा में रहने वाला संग में रहने वाले साधु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार हम लोगों ने ये भी कहा, हमें आपके दर्शन के भाव है, तो आप आज्ञा दोगे या नहीं दोगे? मैं तो आ जाऊंगा। बोले नहीं, तुम आ जाओगे, गुरु को पा जाओगे, लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी तो गुरु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गुरु की आज्ञा। हम लोगों ने सब हथकंडे अपनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास जाने में क्या पूछो, ये बताओ, आ रहे बस आना। तो आचार्य ने कहा तुम गुरु को तो पा जाओगे, गुरु को तो, लेकिन गुरु आज्ञा टूट जाएगी, और गुरु से भी श्रेष्ठ होती है गुरु आज्ञा। पुष्पदंत भूत बलि महाराज यदि जिद करते, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप आज्ञा दोगे भी तो मैं तो यहीं रहूंगा, तब धुरसेन आचार्य पुष्पदंत भूत बलि दोनों विचार करते हैं, नहीं, गुरु से ज्यादा बड़ी गुरु की आज्ञा है, अनंग शक्ति है। गुरु की आज्ञा, गुरु को छोड़ सकता हूं, गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। गुरु छूटे तो छूट जाए मोटिवेशन, गुरु छूटे तो छूट जाए, गुरु की आज्ञा नहीं छूटना चाहिए। कल्याण गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? बोलो, अपना हित गुरु से है कि गुरु की आज्ञा से? आज्ञा से। गुरु आज्ञा से हित है, गुरु कल्याण। गुरु से कुछ नहीं होने वाला, गुरु मिल भी जाएगा तो भी कल्याण नहीं होगा, और गुरु आज्ञा में रहे तो गुरु छूट भी जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु आज्ञा। 19 साल बाद रामृत पहुंचा, महाराज जी 19 साल हो गए, सोचो। तो आचार्य से यही कहा, मैंने अलग कब किया था, मैंने भेजा कब है? अलग की बात करते क्यों हो? विस्तार की बात करो। मैंने आज तक किसी शिष्य को अलग नहीं किया है, मैंने तो अपने संग का विस्तार किया है। मैंने तो अपने संग का विस्तार किया है। कोई महाराष्ट्र में, कोई राजस्थान में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई गुजरात में, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरा बंटवारा नहीं है, ये मेरे धर्म का विस्तार है। दोनों समझ में आ रही बात है कि नहीं? बंटवारे में और विस्तार में क्या अंतर है? हम बंटवारा करते हैं, हम बंटवारा करते हैं, विस्तार नहीं करते। घरों में बंटवारा मत करो संपत्ति का, घरों का विस्तार करो।
राज्य का बंटवारा मत करो, राज्य का विस्तार करो। देश का बंटवारा मत करो, देश का विस्तार करो। देश का विस्तार करो, देश बढ़ाओ। पहले राजा लोग, चाणक्य ने नीति लिखी, सच्चा राजा वो है जो राज्य की सीमाएं बढ़ाता है। राज्य की सीमाएं बढ़ाओ, राज्य बढ़ाओ। और खोटा साधु वो है जिसकी राज्य की सीमाएं कम होती हैं। भारत देश का दुर्भाग्य रहा कि भारत देश छोटा होता गया। बहुत बड़ा था भारत। पुराना भारत का नक्शा भी देखा है और हमारे शास्त्रों में 526 सही 6/19 योजन था और एक योजन 2000 कोस का था। एक योजन कितना? 2000 कोस का था। तो 526 सही 6/19, 526 में 2000 का गुणा कर। हाँ, अभी तो योजन बना लो। 2000 कोस का एक योजन था और 526 गुणे 2000, इतने कोस। उससे दूना मील कर दो, 2 मील का, और 1 मील डेढ़ा कर लो। निकाल आप लेना, मैंने तो गलत बता दिया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।